हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं एचडीआर व्हील्स को, जो कि देखा जाए बड़े इंपॉर्टेंट टूल है और इनका यूज हम लोग मोस्टली कलर करेक्शन वाले काम को करने के लिए करते हैं। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बताता हूँ। मान लेते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड बहुत ही ब्राइट हो जाता है और इस वजह से आपका सब्जेक्ट बहुत ही डार्क हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में फुटेज को फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम लोग एचडीआर व्हील्स का यूज ले सकते हैं। और अगर मैं कोई रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ, तो मान लेते कोई दिन का समय है और यहाँ पर धूप निकली हुई है और स्काई बहुत क्लियर है और आप बाहर निकल जाते हैं सब व्लॉगिंग करने, तो तब आपके संग क्या होता है कि बैकग्राउंड बहुत ही ब्राइट हो जाता है और इस वजह से आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो बहुत ही डार्क हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग एचडीआर व्हील्स का यूज ले सकते हैं और भी ऐसे ही बहुत सारे जगह पे हम लोग इनका यूज ले सकते हैं। और देखा जाए तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि ये कलर व्हील्स का काइंड ऑफ एक तरह से बॉस वर्जन है। और आप ये भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो हम लोग काम अपना लुमिनस क्वालिफायर में करते हैं, वो काम हम लोग लगभग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये बड़ा ही वर्सेटाइल टूल है। तो बहुत कुछ आज की इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर डाउन सीरीज खोल रखा, तो हम लोग यहाँ पर निकल लेते हैं कलर पेज के अंदर। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं एचडीआर व्हील्स के बारे में, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। वैसे देखा जाए अगर कोई बिगिनर इन सेटिंग्स को ऐसा पहली बार देखता है तो वो ऐसा बहुत घबरा सा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं और अगर यहाँ पर किसी ने ये सेटिंग ऐसा क्लिक कर दी, ये तो और ही भयावह देखने में लगती है। तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि इस वीडियो के आगे वाले पार्ट तक आते आते मैं आपके इस घबराहट को यहाँ पर कॉन्फिडेंस में से चेंज कर दूँ। और बाकी चलिए यहाँ पर हम लोग टूल्स के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइमरीज में आ जाता हूँ। तो याद कीजिए सीरीज की पहली वीडियो में मैंने प्राइमरीज को कवर अप किया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इन चारों व्हील्स का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने फुटेज के अलग अलग टोनल रेंज को ऐसा टारगेट कर पाए। और अभी टोनल रेंज क्या है, बड़ा हैवी सा शब्द सुनने में लग रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने स्कोप्स को ऐसा बड़ा कर देता हूँ कुछ इधर, और इसे थोड़ा और बड़ा ही कर देता हूँ। फिलहाल मीडिया पोल को हटा देंगे। हाँ, तो जैसे कि स्कोप्स के बेसिक वाले पार्ट पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे मिड टोन्स रहते हैं, यहाँ पर हमारे हाइलाइट्स रहते हैं, यहाँ पर हमारे शैडोज रहते हैं। तो ये अलग अलग टोनल रेंज है या फिर आप इसको अलग अलग लेवल्स कह सकते हैं फुटेज के। तो यहाँ पर इस अलग अलग लेवल या फिर फुटेज के अलग अलग पार्ट को टारगेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग कलर व्हील्स का यूज लेते हैं। शैडोज को टारगेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिफ्ट का यूज करते हैं। मिड टोन्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग गामा का यूज करते हैं और हाइलाइट्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग गामा का यूज करते हैं। ऑफसेट से मतलब ओवरऑल चीज अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर किसी फुटेज के स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करने के लिए, यानी कि किसी स्पेसिफिक टोनल रेंज को अफेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कलर व्हील्स का यूज लेते हैं। और देखा जाए तो अगर हमें स्पेसिफिक पार्ट की और थोड़े स्पेसिफिक या फिर प्रिसाइजली चीजों को अफेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर लॉग व्हील्स पे आ जाते थे, तो ऐसे और प्रिसाइजली चीजें अफेक्ट होती थी। और बाकी देखा जाए तो प्राइमरीज में यहाँ पर जितने भी ये एडिशनल सेटिंग्स हैं ये ओवरऑल चीजों को ऐसे अफेक्ट करती थी। मैं यहाँ पर रेंज की बात नहीं कर रहा। रेंज से हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक टारगेट रेंज को ऐसा डिसाइड करते थे और फिर अब लॉग व्हील्स के बाद हमें और प्रिसाइजली चीजों को कंट्रोल करना है तो हम लोग एचडीआर व्हील्स पे आ सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक एचडीआर व्हील्स की बात करने वाले हैं। तो एचडीआर व्हील्स पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, आप इसका नाम देख रहे हैं, हाई डायनेमिक रेंज। अगर यहाँ पर आप हाई शब्द को वाइड शब्द से ऐसा रिप्लेस करके पढ़ेंगे तो ये चीज ऐसा थोड़ा और लॉजिक क्रिएट करेगी। मतलब कि वाइड डायनेमिक रेंज यानी कि एक बड़े डायनेमिक रेंज को टारगेट करने के लिए हम लोग इन कलर व्हील्स का यूज ले सकते हैं। और एक्चुअली ऐसा है भी, क्योंकि यहाँ पर एचडीआर व्हील्स को इसलिए ऐसा क्रिएट किया गया था ताकि हम लोग ऐसे फॉर्मेट्स जो एक अच्छी खासी डायनेमिक रेंज ऑफर करते हैं उन पे हम लोग अच्छे से वर्क कर पाए। जैसे कि रॉ फॉर्मेट हो गया, लॉग फॉर्मेट हो गया, इन फॉर्मेट्स के अंदर हमें एक अच्छी खासी डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। तो इन पे और प्रिसाइजली वर्क करने के लिए एचडीआर व्हील्स को ऐसा बनाया गया था। और फिर इसके बाद यहाँ पर फ्यूचर में और थोड़े बहुत तगड़े अपडेट्स आने के बाद ये थोड़ा सा कलर स्पेस अवेयर हो गया, ऐसी चीजें भी इसके अंदर आ गई। यहाँ पर कलर स्पेस अवेयर का क्या सीन है कि ये चीज मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इस स्पेसिफिक टूल को पहले कवर अप करते हैं। जैसे कि इस टूल के अंदर हमें 6 व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ग्लोबल व्हील हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। जैसे कि जब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 व्हील्स को ऐसा सिलेक्ट करके रखूंगा तब भी हमें ग्लोबल देखने को मिलेगा, और फिर जब आखिर के 3 व्हील्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तब भी हमें ग्लोबल देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो यहाँ पर जो कलर व्हील्स के नाम है ये बड़े मतलब खतरनाक से ऐसा देखने में लग रहे हैं, जैसे कि स्पेकुलर, लाइट, हाइलाइट्स, शैडोज, शैडो, डार्क, ब्लैक। कुछ से तो आप अवेयर भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ थोड़े ऐसा बहुत फैंसी नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
मैं इन सारी चीज़ों को अभी कवर अप करने वाला हूँ कि यहाँ पर किस कलर व्हील से क्या काम होता है। तो सबसे पहली बात, हमें एचडीआर व्हील्स में ऐसा क्या-क्या स्पेशल देखने को मिल जाता है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्वालीफायर में ऐसा सिलेक्शन बना के अपना काम करते थे, एक सेलेक्टेड या फिर टारगेटेड रीजन पे वर्क करने के लिए। ऐसा काम हम लोग यहाँ पर एचडीआर व्हील में कर सकते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक टारगेटेड रीजन पे ऐसा वर्क कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग एक रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वालीफायर की बात की है, तो यहाँ पर हमें लुमिनेंस क्वालीफायर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे काम यहाँ पर लुमिनेंस क्वालीफायर में होता है, कुछ थोड़ा बहुत वैसा काम हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पर एचडीआर व्हील में ऐसा देखने को भी मिलेगा। और यहाँ पर हमें एक कस्टम रेंज को डिफाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं। और अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस एचडीआर ज़ोन ग्राफ वाले ऑप्शन को राइट साइड की तरफ एक्सटेंड ऐसे कर देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पे स्पेशल देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर ये जो मेरी स्क्रीन है ये थोड़ी-सी बदल गई है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा थोड़े डिफरेंट टूल्स ओपन हो रखे हैं, इधर थोड़े डिफरेंट टूल्स ओपन हो रखे हैं ना। ये चीज़ मैंने कैसे क्या चेंज की है, इसके लिए मैं ऐसा मतलब प्रेफ़रेंस वाले एरिया पे ऐसा गया था और यूज़र वाले एरिया पर आकर मैं यूआई स्केल को मैंने यहाँ पर 100% पे ऐसा सेलेक्ट कर दिया था। ऐसे मुझे यहाँ पर और ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं इसका यूज़ करते हुए। नहीं तो इसके पहले क्या होता था कि जब मैं चीज़ों को ऑटो पे रखता था, कोई स्पेसिफिक सेटिंग यहाँ पर थोड़ी बड़ी सी ऐसा हमें दिखाई देती थी। तो यहाँ पर एचडीआर व्हील पे जब हम वर्क करते हैं, तो इन सेटिंग के साथ-साथ हमें इन सेटिंग्स का भी यूज़ लेना रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं ये कैसे क्या वर्क करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, यहाँ पर हमें 6 कलर व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ग्लोबल हर जगह प्रेज़ेंट रहता है, तो मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड ऐसा नहीं कर रहा। अगर ग्लोबल को इंक्लूड कर लूँ तो हमें यहाँ पर 7 कलर व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट वर्क करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग प्राइमरीज वाले एरिया पे इन सेटिंग्स का यूज़ लेते हैं, ये टूल्स ऐसा ओवरऑल चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं हो रखा रहता है। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कलर व्हील को उठा के उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी, यहाँ पर 6 कलर व्हील से मैंने बताया है, तो 6 के 6 कलर व्हील्स में आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये हाइलाइट्स वाला ऑप्शन है। इसका क्या यूज़ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप जब क्वालीफायर का यूज़ ऐसा करते थे, तो याद कीजिए यहाँ पर हम लोग जो भी हम लोग ने ऐसा क्वालीफायर से ऐसा सिलेक्शन बना रखा है, उस सिलेक्शन को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर इस बटन पे ऐसा क्लिक मारते थे। तो यही सेम हाइलाइट्स वाला ऑप्शन हमें एचडीआर व्हील में भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये हर स्पेसिफिक कलर व्हील के पास क्यों लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया 6 कलर व्हील्स हैं टोटल, ग्लोबल को छोड़ के। तो यहाँ पर ये 6 कलर व्हील्स 6 अलग-अलग टोनल रेंज को ऐसा टारगेट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ब्लैक कलर व्हील को कवर अप करना शुरू करते हैं। पहले मैं स्कोप्स को ऐसा ओपन कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ब्लैक वाला पोर्शन किस पोर्शन को यहाँ पे ऐसा टारगेट करता है, 1 मिनट में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हिस्टोग्राम कर्व ऐसा ओपन हो रखा है और बाकी मैंने यहाँ पर परेड स्कोप को ऐसा खोल रखा है ताकि आप परेड स्कोप पे भी ऐसा चीज़ों को ऐसा समझ पाएँ। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग ब्लैक एरिया पे आ जाते हैं, तो ब्लैक एरिया हमारे शैडोज़ के एकदम डार्केस्ट पोर्शन को कवर अप करता है। एक एस्टिमेट या फिर एक आइडिया लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ तक जितनी चीज़ें आते हैं वो चीज़ें ऐसा ब्लैक कलर व्हील के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डार्क वाले एरिया पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो डार्क वाली कलर व्हील है ये लगभग यहाँ तक के रीजन को ऐसे कवर अप करती है। और फिर इसके बाद जो शैडोज वाला रीजन है ये यहाँ तक के शैडोज वाले पार्ट को पूरा ऐसा कवर अप करता है। और फिर आगे के 3 कलर व्हील्स पे आ जाते हैं, फिर लाइट वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो ये लाइट वाला एरिया लगभग इतने कुछ एरियाज को ऐसा कवर अप करता है जो कि ब्राइटर साइड की तरफ आते हैं। फिर हाइलाइट्स वाला एरिया कुछ इतने पार्ट को ऐसा कवर अप करता है। और फिर यहाँ पर स्पेकुलर एरिया लगभग कुछ हमारे एकदम ब्राइटेस्ट पॉइंट को ऐसा कवर अप करता है। कुछ ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं एक एस्टिमेट या फिर आइडिया लेने के लिए। और अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो क्वालीफायर में वो जो हम लोग हाइलाइट्स को ऐसा चीज़ों को ऑन करके देखते हैं, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। तो वो चीज़ मैंने आपको क्यों बताई थी, अब मैं उसे यहाँ पे कवर अप करता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 कलर व्हील्स में ऐसा, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख पा रहे हैं, अगर आप इस पर ऐसा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे हाइलाइट्स इनेबल हो जाते हैं और यहाँ पर वो रीजन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर टारगेटेड हो रखा है। जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लैक वाले एरिया पे हाइलाइट्स वाले पॉइंट को ऐसा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी टारगेटेड नहीं हो रखा है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर ऐसा फुल्ली ग्रे ऐसा देखने को मिल रही है। और आप हिस्टोग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो का कोई भी पार्ट यहाँ पर ऐसा लोकेटेड नहीं है। ऐसे ही डार्क वाले एरिया पे आ जाते हैं, तो डार्क वाले एरिया के अंदर कुछ इतने पार्ट्स ऐसा लोकेटेड हैं। तो जैसे कि आप हिस्टोग्राम पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो की डिटेल्स यहाँ पर ऐसा लाइक कर रही है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं शैडोज वाले कलर व्हील पे। तो आप शैडो वाले कलर व्हील पे देख सकते हैं
कि जितनी भी मतलब ये शैडोज़ वाली पार्ट है, शैडोज़ वाली पार्ट के अंदर ये डार्क वाले एरिया में भी जो चीज़ आ रही है वो भी दिख रही है और ब्लैक वाले एरिया में जो भी चीज़ आ रही है वो भी दिख रही है। तो शैडोज़ वाले पार्ट में लगभग हमारे कुछ इतने डिटेल्स ऐसे कवर अप हो जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर शैडोज़ वाले पार्ट पे ऐसा कुछ भी चीज़ों को कम ज़्यादा करूँगा, तो आपको पूरे शैडोज़ वाले पार्ट में वो चीज़ ऐसा अप्लाई होते हुए दिखेगा। जैसे कि जो-जो यहाँ पे शैडोज़ वाले पार्ट है, वहाँ पर आपको और अच्छे से चीज़ें अप्लाई होते हुए देखने को मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे रीसेट कर देता हूँ और ग्लोबल से ओवरऑल चीज़ इफ़ेक्ट हो और ऐसे ही मैं आगे के 3 कलर व्हील्स में आ जाता हूँ। लाइट वाले कलर व्हील के अंदर कुछ इतनी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं और हाइलाइट्स वाले रे के अंदर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा और स्पेकुलर के अंदर भी कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। तो कुल मिला के हम लोग इस वाले बटन का यूज़ तब लेते हैं जब हमें ये देखना हो कि हमारे किस कलर व्हील के अंदर कौन-सा एरिया मतलब उससे इफ़ेक्ट होने वाला है या फिर उस कलर व्हील के अंदर कौन-सा एरिया आता है, आप ये कह सकते हैं। और आपने एक और चीज़ ये देखी होगी कि जब भी मैं यहाँ पर जिस भी कलर व्हील के हाइलाइट्स वाले एरिया पे ऐसा क्लिक मार रहा था, तब वहाँ पर एक स्पेसिफिक ये लाइन ऐसा मतलब हमें यहाँ पर ऐसा हाइलाइट होते हुए देखने को मिल जा रही थी। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं इसे थोड़ा-सा अभी साइड में कर देता हूँ स्कोप्स को, कुछ इधर। तो यहाँ पर हमारे जितने भी एचडीआर कलर व्हील्स के अफ़ेक्ट होने वाले एरिया हैं, वो हमारे ऐसा हिस्टोग्राम पे हमें देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया था कि डार्क पे ये जो-जो चीज़ें हाइलाइटेड हो रखी हैं, वो ऐसा मतलब आपको स्क्रीन पे दिख पा रही हैं और यहाँ पर डार्क कलर व्हील हिस्टोग्राम के अंदर कहीं यहाँ पर लोकेटेड है, मतलब उसकी एक्सट्रीम रेंज यहाँ पर लोकेटेड है। तो ऐसे यहाँ पर हमें ऐसा रेंज भी देखने को मिल जा रही है कि कौन-सी कलर व्हील किस रेंज तक मतलब ऐसा अफ़ेक्ट दिखाने वाली है और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें ये चीज़ स्पेशल देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमें एक्सपोज़र और सैचुरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक्सपोज़र यानी कि ब्राइटनेस या फिर लुमिनेंस, तो यहाँ पर हमारे इमेज की ऐसे लुमिनेंस कम ज़्यादा होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे सैचुरेशन इफ़ेक्ट होगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एक्स और वाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ क्या है, जैसे कि याद कीजिए हम लोग ऐसा प्राइमरीज़ वाले एरिया पे कलर्स को डायल करते थे, मतलब ऐसे भी जाके हम लोग कलर्स को यहाँ पर डायल करते थे, ये भी एक तरीका था और नहीं तो हम लोग यहाँ पर आरजीबी कलर्स का यूज़ करके कलर्स को डायल कर सकते हैं। तो ऐसे ही एचडीआर व्हील्स में क्या ऑप्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पर हम लोग चाहें तो एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे कलर्स को डायल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू को ऐसा कम ज़्यादा करूँगा, तो यहाँ पर हमारा ये जो डॉट वाला स्लाइडर है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसा मूव करेगा लेफ्ट और राइट और अगर मैं यहाँ पे वाई वाले ऑप्शन को ऐसा ऊपर-नीचे ऐसे मूव करूँगा, तो यहाँ पर हमारा ये स्लाइडर वर्टिकली मूव करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं किसी स्पेसिफिक कलर को डायल करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टील कलर को ऐड करके दिखाता हूँ। तो टील कलर कुछ यहाँ पे लोकेटेड रहता है। मैं चाहूँ तो ऐसे भी मतलब चीज़ों को ऐसा डायल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई ऑप्शन का कैसे क्या यूज़ लेना है, तो टील कलर कैसे क्या बनेगा, थोड़ा-सा ब्लू को एडॉप्ट करना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा-सा ग्रीन को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ब्लू को कैसे क्या एडॉप्ट किया, मैंने एक्स की वैल्यू को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया, ऐसे ये चीज़ यहाँ पर ब्लू की तरफ चली गई और फिर इसके बाद जब मैं यहाँ पर वाई की वैल्यू को डिक्रीज़ करूँगा, तो ये चीज़ ग्रीन की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर हमें टील कलर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से मैं चाहूँ तो इस कलर के सैचुरेशन को ऐसा कम-ज़्यादा कर सकता हूँ और मैं इसके एक्सपोज़र को कम-ज़्यादा कर सकता हूँ, यानी कि ब्राइटनेस को कम-ज़्यादा कर सकता हूँ इस कलर के। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डायल करते हैं और मैं यहाँ पर इसे मस्त रीसेट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ ये स्पेशल है कि हम लोग ग्लोबल वाले एरिया से टेम्परेचर और टेंट को कंट्रोल कर, जैसे कि यहाँ पर मैं टेम्परेचर के स्लाइडर को ऐसा कम-ज़्यादा करूँगा, तो यहाँ पर भी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा और ऐसे ही मैं टेंट की वैल्यू को कम-ज़्यादा करूँगा, तो ऐसे भी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल ही रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर मास्टर रीसेट ऐसा कर देता हूँ और बाकी इसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे सेटिंग्स है, ये थोड़ी-सी एबनॉर्मल वर्क करती है, मैंने ये तो आपको बता ही दिया था। और फिर इसके बाद चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार ग्रे स्केल को ऐसा एडॉप्ट करके उसके ऊपर हम लोग चीज़ों को ऐसा अफेक्ट होते हुए देखते हैं, क्योंकि ग्रे स्केल पे जब चीज़ें अफेक्ट होती हैं तो बहुत क्लियरली हमें ऐसा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रे स्केल पे आ जाता हूँ और इसे ऊपर ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि यहाँ पर किस रीजन का इफेक्ट कहाँ तक रहता है। तो ब्लैक का इफेक्ट रहता है इतने पोर्शंस तक, डार्क के अंदर डार्क और ब्लैक दोनों आ जाते हैं और शैडोज के अंदर डार्क और ब्लैक दोनों रीजन आ जाते हैं और फिर उसके बाद लाइट वाला रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि लगभग यहाँ से डार्क एंड होते हैं लगभग, और फिर लाइट के अंदर हाईलाइट्स और स्पेकुलर दोनों कवर अप हो जाते हैं। हाईलाइट लगभग इतने एरिया तक रहता है और स्पेकुलर लगभग इतने एरिया तक रहता है। और एक और चीज़ यहाँ पर आप स्पेशल ये देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ तक आकर ऐसा लिमिटेड हो जा रही है। ऐसा एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसमें कलर स्पेस वाली चीज़ आ गई थी, तो यहाँ पर हम लोग ने कलर स्पेस को ऐसा रेक्स 709 सेट करके रखा है। तो ये चीज़ ऐसा इस वजह से 100 निट्स में ऐसा लिमिटेड रह जा रही है। तो इस चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए मैं यहाँ पर किसी बड़े कलर स्पेस में ऐसा चला जाता हूँ। तो डाउन सी वाइट गैमेट पे हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पर कलर मैनेजमेंट वाले एरिया पे आ जाता हूँ
और यहाँ पर आपको डाउन सी वाइट जीबी कलर मैच पे ऐसा सेलेक्ट करके रखना है। प्रोसेसिंग मोड पे आकर हम लोग यहाँ पर डाउन सी वाइट गैमेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर हम लोग नेक्स्ट 09 गामा 2.4 को रहने देते हैं और अब इसे हम लोग ऐसा सेव करते हैं। सेव। और अब देख सकते हैं कि ये ग्राफ बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सपेंड हो चुका है और यहाँ पर अब हमारा ग्रेस्केल पूरे इस रीजन को ऐसा कवर अप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब वही रेक्सन 09 वाली प्रॉब्लम नहीं रह गई। यहाँ पर हम डाउन सी वाइट गैमेट में शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ऐसे बहुत बड़ी कलर स्पेस यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में चीजें कवर अप हो रही हैं और यहाँ पर स्पेकुलर हाइलाइट्स भी ऐसे कवर अप हो जा रहे हैं। इसके पहले क्या था कि स्पेकुलर हाइलाइट्स यहाँ पर कवर अप नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे ऐसे ये भी रेक्सन 09 पे कर देता हूँ, तो स्पेकुलर हाइलाइट्स पे ऐसे हम लोग अभी कुछ भी ऐसा चेंज करते हैं तो वो चीज़ ऐसा कवर अप नहीं हो पाती, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से डाउन सी वाइट गैमेट में आ जाता हूँ। इधर डाउन सी वाइट गैमेट, डाउन सी वाइट गैमेट, सेव। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर मैं सेटिंग्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ग्लोबल या फिर यहीं से चीज़ों को अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर वाले एरिया में वार्मर साइड चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक तगड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कूलर साइड में चले जाता हूँ यानी कि ब्लू कलर की तरफ, तो हमें यहाँ पर ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिल रहा येलो कलर के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट बिहेव करती हैं प्राइमरीज के कंपैरिजन में। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एक और स्पेशल सेटिंग देखने को मिल जाती है जिसका नाम है ब्लैक ऑफसेट्स, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। कि इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर अपने डार्क पॉइंट्स को ऐसा थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर हमारे डार्क पॉइंट्स जो कि 0 पर लोकेटेड है वो ऐसा एलिवेट हो रहे हैं या फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर मैं इसको ऐसा नेगेटिव में ले जाता हूँ तो हमारे डार्क पॉइंट्स यहाँ पर ऐसा क्लिप अप हो जाएंगे। और बाकी देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कलर व्हील या फिर किसी स्पेसिफिक जोन को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हाइलाइट्स को ऐसा डिसेबल करता हूँ, यहाँ पर हाइलाइट्स वाली व्हील यहाँ से गायब हो गई और वो चीज़ यहाँ से भी ऐसा गायब हो गई और उसका स्लाइडर यहाँ से भी ऐसा गायब हो चुका है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग किसी जोन को यहाँ पर एडअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू जोन पे जाकर ऐसा किसी जोन को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ XYZ, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है कि हम लोग अपने जोन को ब्राइटर साइड या फिर डार्कर साइड में ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपनी रेंज और फॉल ऑफ की वैल्यू को ऐसे दे सकते हैं। ये क्या होता है मैं आपको तुरंत बता देता हूँ बस इस चीज़ को कवर अप करने के बाद। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर एक नए जोन को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर XYZ वाला स्लाइडर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक कलर व्हील भी एडअप हो गई है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर मल्टीपल जोन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फॉल ऑफ क्या होती है। यहाँ पे जो फॉल ऑफ और मैक्स रेंज है ये क्या होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें मैक्सिमम डिटेल्स देखने को मिल रहे हैं इस स्लाइडर के पास। तो ये शेडोज वाले पार्ट में ये वाला पार्ट आता है इतना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर शेडोज वाले व्हील पे ग्रीन साइड की तरफ ऐसा चला जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं शेडोज वाले एरिया के अंदर ऐसा ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस हो गया। और जहाँ पर ये शेडोज वाला स्लाइडर है इतने एरिया पे मतलब यहाँ पर ये ग्राफ थोड़ा अजीब वे में एक्सपैंड हो गया। इसके बाद वाले एरिया में हमें कोई ऐसा चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो फॉल ऑफ की वैल्यू रहती है ये क्या है कि हमारी ये एक्सट्रीम रेंज रहती है। इसके बाद हमारी चीज़ें अफेक्ट नहीं होती, इसके पहले तक चीज़ें हमारी इफेक्ट होती हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं रेंज को ऐसा मूव भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं शेडोज वाली रेंज को ऐसा मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये रेंज मूव हो रही है और जहाँ तक की रेंज है वहीं तक की चीज़ें यहाँ पर ऐसा अफेक्ट हो रही है। और अगर मैं इसको एकदम स्टार्टिंग में ऐसा ले जाता हूँ तो यहाँ पर मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ तक है उन सब पे यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग अपनी रेंज को ऐसा मूव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और यहाँ पर हम लोग जब अपने ऐसा रेंज को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ये रेंज वाला काम किसी भी जोन में जाकर ऐसा कर सकते हैं, मतलब किसी भी जोन में जाकर उसकी रेंज को ऐसा अफेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर चीज़ों को रीसेट कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये फॉल ऑफ का यहाँ पे क्या काम है। और बाकी मैक्स रेंज के बारे में तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि वो एक्सट्रीम रेंज जहाँ तक हम लोग किसी चीज़ का इफेक्ट देख सकते हैं। तो फॉल ऑफ को समझने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर XYZ की वैल्यू को ऐसा ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ कुछ ऐसे। और अब मैं यहाँ पर फॉल ऑफ की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज करते जाता हूँ। तो फॉल ऑफ से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो कलर्स की फॉलिंग रेंज है वो ऐसा ट्रिम या फिर मतलब एक्सपैंड होती है, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ। जैसे कि मैं फॉल ऑफ को पहले मास्टर रीसेट करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का इन्फ्लुएंस यहाँ से धीरे धीरे हटता जा रहा है और यहाँ से ग्रीन कलर धीरे धीरे फॉल होता जा रहा है। तो फॉल ऑफ का बेसिकली ये काम रहता है किसी कलर के इन्फ्लुएंस को ऐसा कम करना, या फिर काइंड ऑफ आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा फेदर वाला काम करता है। फेदर मतलब मैं इस वाले फेदर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसा
पावर विंडो में ये जो पिंक कलर के डॉट्स हम लोग ये जो फेदर कंट्रोल नहीं करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ फेदर वाला काम कर रहा है। फॉल ऑफ आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। खैर इसे मैं यहाँ पर अभी हटा देता हूँ और हम लोग HDR व्हील्स पे जाते हैं। तो फॉल ऑफ का कुछ ऐसा काम रहता है कि इसका यूज करके हम लोग किसी कलर को ऐसा मतलब फॉल करवा सकते हैं, या फिर हम लोग किसी कलर का कुछ फेदर वाला इन्फ्लुएंस यहाँ से ले सकते हैं। मैक्स रेंज से हम लोग यहाँ पर अपने रेंज वाले स्लाइडर को ऐसा आगे पीछे मूव करा सकते हैं, यानी कि हम लोग किसी स्पेसिफिक जोन या फिर किसी स्पेसिफिक कलर व्हील की एक्सट्रीम रेंज को ऐसा अफेक्ट कर सकते हैं। और फिर इतनी चीजें ग्रे स्केल पे कर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग किसी एक्चुअल फुटेज पे जाते हैं और वहां पर कुछ वर्क करके देखते हैं। और यहाँ से मैं स्कोप्स को भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हम लोग इस फुटेज पे आ जाते हैं और इसे यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ वर्क करके देखते हैं। तो जनरली एक और मैं चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पर लाइट और शेडोज वाले कलर जोन पे वर्क करने वाले, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसा मोस्ट लाइकली मिड टोन्स वाले एरिया पे स्टैंड आउट करती हैं। तो मैं इन्हीं का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और जितना अभी तक मैंने वर्क किया HDR व्हील्स पे, ये पता है कहाँ पर यूजफुल होती है। तो कभी कदार आपने ऐसा देखा होगा कि आप जब दिन के समय में खुद को रिकॉर्ड करने जाते और ऊपर की तरफ ऐसे स्काई बहुत क्लीन अप हो रखा है, कुछ बादल वगैरह नहीं और सिर्फ कड़क धूप निकली है, और तब आप जब खुद को ऐसा रिकॉर्ड करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड बहुत ही ब्राइट हो जाता है और आप ऐसा भूत की तरह दिखने लगते हैं, बहुत ऐसा मतलब डार्क कलर के लाइटिंग कंडीशंस की वजह से। तो उस सिनेरियोस में चीज़ों को फिक्स करने के लिए मैं तो यहाँ पर HDR व्हील्स का यूज़ लेता हूँ, या फिर ऐसी कुछ उल्टी सिचुएशन बन जाए जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत ऐसा डार्क हो जाए और सब्जेक्ट हमारा बहुत ऐसा ब्राइट अप हो जाए, तो वहाँ पर भी मैं HDR व्हील्स का यूज़ करके चीज़ों को फिक्स अप करता हूँ। जैसे कि मैंने इस फुटेज का एग्जांपल लिया, ये कैनन C200 से रिकॉर्ड की गई फुटेज है। तो यहाँ पर मैं लॉग कन्वर्जन वाला काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर मैनेजमेंट को ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए, सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं मैनुअली ऐसा नोड लेवल पे कलर मैनेजमेंट को अप्लाई करने वाला हूँ। तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, और फिर यहाँ पर हम लोग इफेक्ट्स वाले एरिया पे आकर इनपुट कलर स्पेस में लिख देते हैं कैनन वाइट कैमेट, ठीक है। इनपुट गामा में आकर कैनन लॉग 2 लिख देते हैं, और फिर आउटपुट कलर स्पेस में यहाँ पर हम लोग डाउन सी वाइट गैमेट को ऐसा एडअप कर देते हैं, और फिर यहाँ पर डाउन सी इंटरमीडिएट को ऐसा लगा देते हैं नीचे, ठीक है। और फिर आखिर में हम लोग कोई रेक्स 09 वाला कन्वर्जन कर देते हैं यहाँ पर। तो इनपुट कलर स्पेस में यहाँ पर डाउन सी वाइट गैमेट इधर और नीचे डाउन सी इंटरमीडिएट इधर, और फिर आउटर कलर स्पेस में आकर रेक्स 09 इधर, और यहाँ पे गामा 2.4 जो कि थोड़ा सा नीचे इधर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम तो कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये फुटेज है, ये बहुत ऐसा मतलब डार्क सी हो गई है कुछ जगह, जैसे कि यहाँ पर इनका ये जो चेहरा है यहाँ पर ये इतना ज़्यादा डार्क हो गया जो कि गंदा लग रहा है। तो इन सिनेरियोज में ऐसा HDR व्हील्स बहुत ही यूजफुल हो जाती है। मैं कुछ आपको वर्क भी करके दिखाता हूँ, और ऐसे ही मैं आपको एक और चीज़ आपको बता दूँ, मतलब आपके बेसिक्स को ऐसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे ही हमारी इमेज ऐसा शैडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स पे ऐसा ब्रेकअप हो जाती है, वैसे ही HDR व्हील्स में क्या होता है कि हमारी इमेज ऐसा ब्लैक, डार्क, शैडो, लाइट्स, हाईलाइट और स्पेकुलर में ऐसा ब्रेकअप हो जाती है, मतलब इन ऐसा टोनल रेंजेस में। और ऐसे ही हम लोग चाहें तो ऐसा मल्टीपल टोनल रेंज को और भी क्रिएट कर सकते हैं, वही क्रिएट न्यू जोन वाले एरिया पर ऐसा जाके। और बाकी इसके बाद मैं यहाँ पर जब भी HDR व्हील्स में काम करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है कि मैं यहाँ पर ग्लोबल वाले एरिया पर आकर एक्सपोजर को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता हूँ पहले, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक नोड को एडअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब डार्क वाले पार्ट्स को हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। चलिए इतना ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, और फिर इसके बाद अब मेरा यहाँ पे ये काम रहेगा कि मैं इन पार्ट्स पे ऐसा वर्क करूँ जहाँ पर जैसे कि इस वाले पार्ट्स में जहाँ पर हमें डिटेल्स ऐसा लॉस होते हुए देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे ज़ूम टू फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एकदम हमारे ब्राइटर पार्ट्स कहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लाइट वाले पार्ट को थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसे ले आता हूँ, इधर एक मिनट इधर की तरफ। हाँ, तो ऐसे हमारे ब्राइटर पार्ट्स ऐसा टारगेटेड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लाइट वाले व्हील पे आकर देख लेता हूँ कौन सी एरिया टारगेटेड है। ठीक है, ये वाले एरिया टारगेट। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर हाईलाइट्स ऑन कर लेता हूँ। अब इसे इतना आगे करने पे ओके, इसको थोड़ा पीछे ही करना पड़ेगा, इतना कर देते हैं। और अब इस पे यहाँ पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं पहले एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर शैडोज पे कुछ वर्क कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से कुछ इतना इसे ऐसा रहने देते हैं, और फिर यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, सैचुरेशन को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर कलर्स को थोड़ा सा डेंस अप करने के लिए। और बाकी एक और चीज़ मुझे आपको यहाँ पे ये बताई थी, यहाँ पर ये जो फॉल ऑफ और मैक्सिमम रेंज वाली ऑप्शन देखने को मिल रही,
इन चीज़ों को हम लोग यहाँ से भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो फॉल ऑफ की वैल्यू इधर से कंट्रोल होती है, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू उधर से कंट्रोल होती है। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने क्वालिफायर वाले पार्ट में आपको बोला था ना कि यहाँ पर लुमिनेंस क्वालिफायर वाला काम थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ पर ये जो लुमिनेंस वाला स्लाइडर है इसको हम लोग ऐसा कम ज़्यादा मतलब एडजस्ट कर देते हैं, ऐसा काम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, मतलब कर ही रहे हैं देखा जाए तो। जैसे कि मैं यहाँ पर हाइलाइट्स को ऑन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी रेंज को ऐसा कम ज़्यादा करता हूँ ना, तो आप देख रहे हैं कि मतलब वही लुमिनेंस क्वालिफायर वाले एरिया पे जो काम लोग करते थे वही हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं अपने सिलेक्शन के साथ। तो ऐसा भी काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइट पे मैं आके इसकी वैल्यू को थोड़ा सा, इसकी वैल्यू को हल्का सा ऐसा कम कर देता हूँ, देखते हैं क्या इफेक्ट हो रखा है। ओके, यहाँ पर ब्राइटर पार्ट्स हमारे सही हो गए। और एक बार इस वीडियो को एक बार जरा सा प्ले भी करके देखते हैं। ओके, हल्का सा डार्क पार्ट्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक को सेट करके थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसा ले आता हूँ, देखते हैं कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा। और थोड़ा सा इधर की तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसा एक्सपोजर को इंक्रीज कर दूंगा, सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं हल्का सा एक्सपोजर को इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना ही करना है कि जितना मतलब हमें ऐसा यहाँ पे पूरे इमेज के अंदर इफेक्ट इसका आना देखने को मिले। कुछ ठीक है, इतने एरिया पे ऐसा ठीक है। और आगे प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पे और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक हम लोग ने एक्स वाई सेट करके एक जो रेंज बनाई थी उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें ब्राइट हो जा रही, इस पर यहाँ पर वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स वाई सेट वाली रेंज को एक बार फिर से बना लेते हैं। ब्राइटर पार्ट्स में बनाएंगे एक्स वाई सेट, क्रिएट, और इधर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लोकेट करेंगे और हल्का सा मैं यहाँ पर चीज़ों को डार्क कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं चीज़ों को हल्का सा सैचुरेट करना चाहूँगा और यहाँ पर एक्सपोजर को एक्चुअली कम करना है मेरे को। तो यहाँ पर मैं हल्का सा एक्सपोजर को कम कर देता हूँ, सैचुरेशन को हल्का से इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पर बहुत हल्का सा ऐसे येलो की तरफ भी ले जाते हैं, ना, ठीक है। और अब मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं। 1 मिनट इसे 0.1 ही रखते हैं। ओके, और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक लग रही हैं। और फिर यहाँ पर मैं टेम्परेचर टेंट पे कुछ कर सकता हूँ, तो देख लेते हैं। तो हल्का सा इसे ग्रीन की तरफ ले जाते हैं और अब ब्लू कलर को बहुत थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है। और टेम्परेचर पे अभी हम लोग कुछ अप्लाई नहीं करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग्स पे पहले से ही मैं हल्का सा येलो कलर का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं येलो कलर को इंट्रोड्यूस करूँगा तो चीज़ें बड़ी गंदी सी दिखने लगेंगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर को मैं इफेक्ट नहीं करूँगा। तो कुछ ऐसे यहाँ पर हम लोग HDR व्हील्स का यूज़ करके इमेज को ऐसा फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने का मतलब कि जैसे कि मैं इस नोट को ऐसा डिसेबल करता हूँ जहाँ पर मैंने HDR व्हील्स की सेटिंग्स को ऐसा अप्लाई कर रखा है। ओके, तो पहले ये चीज़ कुछ देखने में ऐसी लगती थी और अब ये चीज़ देखने में कुछ ऐसी लगती है, और प्लस भी। ओके, तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक चीज़ें अब अच्छी लग रही हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत हद तक चीज़ें ऐसा फिक्स हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग ने यहाँ पर बहुत हद तक चीज़ों को फिक्स कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कहीं से भी कि ये मैंने इसको एकदम परफेक्ट बना दिया। बस मुझे यहाँ पर HDR व्हील का यूज़ करके आपको कुछ ऐसा दिखाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ HDR व्हील्स का यूज़ करके चीज़ों को फिक्स अप और एक अच्छा सा स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग ने ऐसा क्रिएट कर लिया अपने कलर करेक्शन वाले काम के लिए। और एक अच्छे अमाउंट में चीज़ें यहाँ पर फिक्स अप हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहले था और ये HDR व्हील्स का यूज़ करने के बाद। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर HDR व्हील्स का यूज़ लेते हैं। और फिर इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे कुछ HDR व्हील्स को कवर अप कर दिया। एक बार आप इस चीज़ को अपने से ट्राई आउट करके देखिएगा। कोई डाउट्स क्वेश्चन ऐसा रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, मैं आपके डाउट्स क्वेश्चन को वहाँ पे एड्रेस कर दूंगा। और बाकी चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना HDR व्हील्स के बारे में कि कैसे हम लोग HDR व्हील्स को यूज करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने प्योरली सिर्फ HDR व्हील्स का यूज करके इमेज को फिक्स किया, यानी कि वही कलर करेक्शन वाला काम। और वैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे, ताकि देखा जाए कि मतलब शॉर्ट वीडियोस कैसे क्या वर्क करती है मेरे चैनल पे। और ऐसे जनरली तो मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालता ही रहता हूँ। और ऐसे ही हमारी फ्यूचर में जो वीडियोस होने वाली
उसमें हम लोग स्प्लिट टोनिंग या फिर लुक डेवलपमेंट ऐसे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। You got me looking,